एक नगर में एक परिवार था। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मां और दो बेटों का छोटा सा परिवार था। उस घर की सारी जिम्मेदारी उनकी मां पर थी। मां दिन रात सिलाई करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। उसके पास कोई और आय का जरिया नहीं था। बस एक पुरानी सिलाई मशीन थी जो उसकी जिंदगी का सहारा थी। थोड़ा बहुत गांव के लोग उसे काम दे देते, उससे उसका गुजारा चल जाता। उसी घर में बड़े बेटे का नाम था विनोद, जो गांव के बच्चों को स्कूल जाते देखता तो उसके मन में भी आता, काश में भी पढ़ाई कर पाता और मां का सहारा बनता। लोग कहते थे, अरे ये तो बस कपड़े सिलती है, पर कोई नहीं जानता था कि वह अपने बच्चों के सपने भी सिल रही थी। अब लोगों के दिन रात ताने विनोद को भी चुभ रहे थे। उसका बेटा विनोद पढ़ना चाहता था, पर आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण यह संभव नहीं था। विनोद ने मां से कहा, मैं पढ़ना चाहता हूं। मां ने कहा, ठीक है बेटा, थोड़ी बहुत बचत और कर लेंगे, लेकिन तेरा यह सपना भी पूरा करूंगी। तभी विनोद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तब विनोद ने कहा, मां, मैं भी आपकी सिलाई के काम में आपकी मदद करूंगा, ताकि हम कम समय में और काम कर पाएं। अब विनोद सुबह जल्दी उठ अपनी मां का सहारा बनता और पढ़ाई भी पूरी लगन से करता। विनोद मां से कहता है, मां, अब सारा काम मैं ही अकेला संभाल लूंगा, आप आराम करें। मां कहती है, बेटा, मेरा सपना तुझे आगे बढ़ते देखना है। जब तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तब तो मैं पूरी तरह आराम ही करूंगी। विनोद दिन रात मेहनत करता, कुछ बनने की लगन और उसकी मां का सपना पूरा करने के लिए विनोद दिन रात आगे बढ़ता। कुछ समय निकलने के बाद अब मां कमजोर हो गई थी, उनसे सिलाई भी ठीक से नहीं होती थी। तभी मां के सामने विनोद एक बड़ा अफसर बन के आया और मां से कहा, मां, अब तेरा बेटा सिलाई वाली मां का बेटा नहीं, अब गांव वाले तुम्हें एक बड़ा अफसर की मां कहकर बुलाएंगे। यही सुन मां अपने बड़े बेटे को अपने गले लगा ली और उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वही मां जिन्हें सब सिलाई वाली मां के नाम से जानते थे, जो लोग ताने देते थे, वहीं लोग अब उन्हें सम्मान देते। अब मां का जीवन पूरा बदल गया था। जो सपना मां ने देखा था वो पूरा ही हो गया। अब मां ने सिलाई छोड़कर कहा, बेटा, तुम कहते थे कि मां मैं सब संभाल लूंगा, आप आराम करो, पर मैंने कहा था जब तू कुछ बनेगा तब मैं अपने आप छोड़ दूंगी। आज वह दिन आ गया। अब वह पूरा परिवार हंसी खुशी रहता।